ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के बारे में। इस दिन हमें किस प्रकार से विशेष शिव पूजन करना चाहिए और इस बार कृतिका नक्षत्र भी इसी दिन व्याप्त है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है शिव पूजा के लिए। कृतिका नक्षत्र सीधा सीधा अरुणाचल से संबंधित है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हमें विशेष इस दिन करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। इस दिन आपको गाय के दूध से अभिषेक करना है लिंगम का, साथ ही गन्ने के रस से, और उसके साथ केले के बिल्कुल छोटे छोटे पीस आपको कर लेने हैं। 4 केले ले लीजिए और उनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसमें शहद मिला करके इस मिश्रण के साथ आप लिंगम का अभिषेक करिए और स्वामी को प्रणाम करिए। जब भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बारे में मैंने अलग से भी पूरी वीडियो बना रखी है, जब भी आप स्वामी को प्रणाम करते हैं तो ऐसा इस प्रकार से हाथ जोड़ करके सिर के ऊपर इस प्रकार से प्रणाम करना है। बहुत सारे लोग अन्य देवी देवताओं के लिए भी इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, किंतु वो उचित नहीं होता है। इस प्रकार से प्रणाम केवल भगवान शिव के लिए ही होता है, जो सिर के ऊपर हाथ जोड़ करके किया जाता है। तो इस प्रकार से आप स्वामी का अभिषेक करें। हर एक द्रव्य से जब आप स्वामी का अभिषेक करते हैं, लिंगम का अभिषेक करते हैं, जैसे दूध से अभिषेक किया, जैसे ही दूध का पात्र आपका खाली हुआ, अभिषेक दूध से पूर्ण हुआ, उसी समय अन्य द्रव्य चढ़ाने से पहले इस प्रकार से आप हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करें, फिर अगले द्रव्य का प्रयोग करें। इस प्रकार से आप भगवान का अभिषेक करें। साथ ही इस दिन आपको सुगंधित पुष्प के जल से भी भगवान का अभिषेक करना चाहिए। मोगरे के पुष्प या फिर गुलाब पुष्प या फिर कोई अन्य सुगंधित पुष्प, उन्हें जल में मिला करके रख लीजिए और फिर उस जल से आप भगवान का अभिषेक करिए। अभिषेक के उपरांत लिंगम को अच्छी तरह से साफ करके और भस्म का त्रिपुंड लगाइए। एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, द्वितीय सोमवार है, एक कंसेप्ट हम लेकर के चल रहे हैं चारों आचार्यों का। प्रथम सोमवार को हमने श्री ज्ञान संबंध नाथाय नमः बोलते हुए भगवान का अभिषेक किया था, जो रिप्रेजेंट करते हैं श्री ज्ञान संबंध प्रथम आचार्य को। इस द्वितीय सोमवार को द्वितीय आचार्य की वंदना हमें करनी है, और वो है वागीश मूर्ति। ये जितने भी अभिषेक होंगे दूध से या फिर गन्ने के रस से या फिर केले और शहद से, जो भी गंगा जल से आप अभिषेक करेंगे, जितने भी द्रव्य आप प्रयोग करेंगे, सब ओम वागीश प्रियाय नमः इस प्रकार बोलते हुए भगवान का अभिषेक करना है। ये केवल इस द्वितीय सोमवार के लिए है। जो आचार्य वंदना फॉलो करना चाहते हैं और शिव कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो ओम वागीश प्रियाय नमः बोलते हुए भगवान का अभिषेक करें। वागीश के बारे में जो शिव भक्त नए इस चैनल से जुड़े हैं, वागीश कौन है, जिन्हें तमिल में अपर या फिर तिरुनावक्करसर के नाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में एक संक्षिप्त एक अद्भुत कथा मैं इसी वीडियो में आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। श्रावण मास है और शिव भक्तों की कथाओं से बढ़कर के और क्या महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकता है। वागीश की बहुत ख्याति थी हर जगह, शिव कृपा और शिव आशीर्वाद उनके ऊपर कितना है, इस बात की हर जगह चर्चा होती थी। उसी समय तमिलनाडु में एक शिव भक्त रहते थे जिनका नाम था अद्भुती या फिर अप्पूदी, जिन्हें तमिल में कहा जाता है। वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, किंतु जब उन्होंने वागीश के बारे में सुना कि वागीश पर उनकी कितनी भगवान शिव की कितनी कृपा है, तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा को कम कर दिया और वागीश की पूजा अधिक प्रारंभ कर दी। अद्भुत दृष्टांत है। देखिए, आचार्य पूजा का महत्व ही ये कथा दर्शाती है। जो मैं एक चीज़ हमेशा आप सभी शिव भक्तों के साथ बोलता रहता हूँ कि भगवान शिव के 2 स्वरूप हैं, चल और अचल। अचल जो लिंगम है, और चल जो भगवान शिव के साक्षात भक्त हैं, जो शिव स्वरूप हैं, जिनके ऊपर शिव आशीर्वाद है, जो भस्म रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो शिव के ही शरणागत रहते हैं, ऐसे भक्त साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। यही बात समझ करके अद्भुती ने एक अद्भुत ही कार्य किया, और उन्होंने अपने, वो धनी थे, बहुत धनवान थे, तो उन्होंने जितने भी स्कूल, कार्यालय या फिर जो भी भवन उनके अंदर में आते थे, सबका नाम तिरुनावक्करसर लिखवा दिया था। तिरुनावक्करसर या फिर हम हिंदी में कहें तो वागीश। तिरुनावक्करसर तमिल में वागीश का ही नाम है। तो उन्होंने जितनी पानी रास्ते में जितने भी यात्री जाते हैं, उनके पानी की व्यवस्था के लिए जो प्याऊ बनवाई थी, उस प्याऊ का नाम भी तिरुनावक्करसर प्याऊ। जो स्कूल बनवाए थे, तिरुनावक्करसर स्कूल। जो कार्यालय थे, वो तिरुनावक्करसर कार्यालय। यहाँ तक कि उनके जो खाने के बर्तन थे, जो प्लेट थी, जो चम्मच थे, उनका नाम भी तिरुनावक्करसर प्लेट, तिरुनावक्करसर चम्मच। गाय का नाम भी तिरुनावक्करसर गाय। अपने पुत्र का नाम भी उन्होंने
तिरुनावक्कर ही रखा। उनके जीवन में जो कुछ भी था वो तिरुनावक्कर ही था। इतना अद्भुत आचार्य प्रेम उनके हृदय में था। एक बार संयोगवश तिरुनावक्कर या फिर वागीश उसी शिव क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने उस प्याऊ पर जल ग्रहण किया। और जब उन्होंने उस प्याऊ की ओर ऊपर उठकर नजर लगाकर देखा तो देखा तिरुनावक्कर प्याऊ। वो चौंक गए कि मेरा नाम यहाँ कैसे वर्णित है। फिर उनके मन में ऐसा भ्रम हुआ कि शायद कोई दूसरा तिरुनावक्कर हो सकता है। उन्होंने पास में एक जो व्यक्ति खड़े थे उनसे पूछा कि ये किसका नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने उस व्यक्ति ने बताया कि ये उन महान शिव भक्त आचार्य का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने विधर्मियों को विनिष्ट करके शैव धर्म की स्थापना की है, जिन पर साक्षात शिव कृपा है, जो साक्षात शिव स्वरूप हैं। अब उसने, जिस व्यक्ति ने बताया, उसने भी तिरुनावक्कर को पहले नहीं देखा, तो साक्षात जो सामने खड़े हैं उन्हीं के बारे में वो बता रहे थे। तो तिरुनावक्कर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तिरुनावक्कर की प्याऊ कैसे हो सकती है, किसने बनवाई है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पे एक अद्भुती नाम के भक्त रहते हैं, उन्होंने ये बनवाई है। तिरुनावक्कर ने जिज्ञासा करते हुए उनके घर का पता पूछा, तो उस व्यक्ति ने घर का पता बता दिया। जब उस गली के अंदर वो उस पते पर जा रहे थे, गली में घुसे, तो गली का नाम भी तिरुनावक्कर, हर कार्यालय का नाम तिरुनावक्कर। ये सब देख करके तिरुनावक्कर चौंके और वो सीधा अद्भुती के घर पहुंचे। उन्होंने आवाज दी तो अद्भुती बाहर आई। जब अद्भुती ने उन तिरुनावक्कर को सामने साक्षात खड़ा हुआ देखा तो उन्हें शिव स्वरूप समझा। देखिए, जिन तिरुनावक्कर के लिए इतनी सारी चीजें वो कर रहे थे, इतना अनन्य प्रेम था, उन्होंने तिरुनावक्कर को पहले कभी नहीं देखा था और वही साक्षात सामने खड़े थे। तिरुनावक्कर ने जब उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं अद्भुती हूँ। तो अद्भुती ने उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आप साक्षात शिव स्वरूप लग रहे हैं, आपका स्वरूप अलौकिक है, आप कृपा करके मेरे घर के अंदर आइए और मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। तिरुनावक्कर अंदर गए। अद्भुती ने उनको आसन दिया, उनको प्रणाम वगैरह की, वंदना की, चरण पूजा की और फिर तिरुनावक्कर ने जिज्ञासा करते हुए कहा कि ये तिरुनावक्कर हर जगह आप नाम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, आपको शिव को छोड़ करके अन्य की पूजा या वंदना नहीं करनी चाहिए। जब ये बात तिरुनावक्कर ने कही तो अद्भुती, जो नहीं जानते थे कि सामने साक्षात तिरुनावक्कर ही बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आप शैव चिन्हों को धारण किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। तिरुनावक्कर को आप अन्य कैसे कह सकते हैं, मेरे लिए वही शिव हैं। और उन्होंने फिर क्रोधित होते हुए कहा कि यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप जा सकते हैं। और तिरुनावक्कर स्वामी के बारे में कहने वाले आप होते कौन हैं? ये बात जब अद्भुती ने कही तो तिरुनावक्कर ने कहा कि शिव कृपा से विधर्मियों का नाश करके शैव धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाला वो दास तिरुनावक्कर मैं ही हूँ। जब ये शब्द तिरुनावक्कर के मुख से अद्भुती ने सुने, उसी समय आनंदित प्रफुल्लित होकर के खुशी से वो नाचने लग गए। उन्हें होश ही नहीं रहा था एक क्षण के लिए तो कि वो क्या ही बोले। फिर उन्होंने तिरुनावक्कर की चरण वंदना की और उन्हें बैठाया और निवेदन किया कि आप कृपा करके मेरे घर में आप भोजन करिए और मेरे शब्दों के लिए मुझे क्षमा करिए। तिरुनावक्कर ने बात उनकी स्वीकार कर ली। अद्भुती ने पूरे उस क्षेत्र में ऐलान करवा दिया कि आज सबकी छुट्टी रहेगी, जितने भी स्कूल थे उन सबकी छुट्टी करा दी, कार्यालयों की छुट्टी करा दी और सबको कह दिया कि आज मेरे घर पर ही निमंत्रण है, साक्षात तिरुनावक्कर यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे क्षेत्र का भोजन उनके घर बनने वाला था। तिरुनावक्कर ने उनकी भक्ति देखते हुए वो बात स्वीकार कर ली थी और उन्होंने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ। तिरुनावक्कर नदी में स्नान करने के लिए चले गए और इधर अद्भुती ने अपने पुत्र को केले के पत्ते लाने के लिए भेज दिया था, क्योंकि जो भोज की व्यवस्था थी वो पूरी केले के पत्ते पर ही होती है उन क्षेत्रों में। आज भी वो चीज़ फॉलो की जाती है और उसमें कुछ साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। कब इस बारे में अलग से वीडियो बना करके हम बात करेंगे कि कैसे केले के पत्ते को रखना चाहिए और क्या इसका कारण होता है। तो जब उनके पुत्र, जो कि तिरुनावक्कर के नाम से ही जाने जाते हैं, वो अद्भुती के पुत्र जब केले के पत्ते तोड़ रहे थे तो तभी वहाँ पर एक सर्प ने उन्हें डस लिया। उन्होंने फिर भी पत्ते इकट्ठे किए और वो पत्ते ले करके दौड़े। जब उनका पुत्र आ रहा था और पूरे
केले के पत्ते का पूरा डंठल उन्होंने अपने माता के हाथ में दे दिया और देते देते ही वो वहीं पर गिर करके बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। अब इस स्थिति का पता जब अद्भुति को चला तो उनके मन में बहुत शंका हुई कि ऐसी स्थिति में सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये पुत्र मरणांत है, इसका तो वैसे भी देह छूटने वाला है, तो इस स्थिति में ये अवसर हमारे जीवन से ना छूटे कि हम तिरुनावक्करसर को अपने घर में यहाँ भोज करा पाए। ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए उन्होंने उस पूरे परिवार में देखी क्या अद्भुत शिव भक्ति है, क्या अद्भुत समर्पण भाव है। अपने ही पुत्र के उस शरीर को उन्होंने लपेटा और बांध करके एक दूसरे कमरे में रख दिया और ऐसा रिएक्ट किया जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। जब तिरुनावक्करसर वहाँ से वापस आए और भोज के लिए बैठे, उन लोगों ने 1% भी इमोशन नहीं दिखाया कि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। उस स्थिति में भी वो चाहते थे कि तिरुनावक्करसर कम से कम एक बार तो हमारे घर में भोजन करें। उनके पुत्र की मृत्यु की वजह से उनका भोज ये छूटना नहीं चाहिए। सहर्ष और मुख पर मुस्कान लेकर के पूरे परिवार में भोज परोसा। तभी तिरुनावक्करसर ने कहा कि तुम्हारा दूसरा पुत्र दिखाई नहीं दे रहा है, उसे भी बुलाओ, साथ में भोजन करो। अब इस स्थिति में अद्भुति देखिए क्या भाव एक पिता पर आ सकते हैं, किंतु 1% भी उन्होंने शो नहीं किया। अब वो झूठ भी नहीं कह सकते थे। उन्होंने कहा कि स्वामी अब वो पुत्र किसी काम का नहीं रहा है, आप कृपा करके भोजन करिए, भोजन ठंडा हो रहा है। जब ये बात अद्भुति के मुख से तिरुनावक्करसर ने सुनी तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे शब्दों का तुम प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि अद्भुति ने सीधा सीधा ये भी नहीं कहा था कि अब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। ज़्यादा जोर देने पर अद्भुति ने बता दिया कि इस प्रकार से ये हुआ। उसी क्षण जब अद्भुति के मुख से ये चीज़ें सुनी तो खुद तिरुनावक्करसर देखिए जो शिव के इतने अनन्य भक्त होते हैं, जो भाव विहीन होते हैं, वो भी इतने चकित हुए और आश्चर्यचकित हुए कि इतना समर्पण भाव, इतनी भक्ति कैसे एक इंसान के अंदर हो सकती है। वो तुरंत वहाँ से उठे और उस बच्चे के शरीर के पास पहुँचे। उन्होंने उस बच्चे के शरीर को अवलोकन किया, भस्म लगाई और भगवान शिव को 10 गीत निवेदित किए। आचार्य की बात भगवान कभी भी नहीं टालते हैं, चाहे यम को ही उन्होंने आदेश देना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े, भगवान जो आचार्य कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए आचार्य की वंदना या आचार्य की स्तुति, आचार्य की पूजा जिस घर में होती है, जिस स्थान पर होती है, वहाँ शिव कृपा साक्षात होती है, भगवान शिव का प्रेजेंस वहाँ होता है। क्योंकि यदि श्रद्धापूर्वक आचार्य की पूजा हुई है तो मतलब आपने भगवान का सिंहासन हिला दिया है, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर होती ही है। ये एक गुप्त रहस्य जो शिव भक्तों को अवश्य जानना चाहिए। हमारे कर्मों के या फिर हमारे भावों पर पता नहीं स्वामी कब रिझेंगे, किंतु हमारे पास कुछ मीडिएटर होते हैं जिनसे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो। यही आचार्य पूजा में भी होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि केवल हमारे जीवन में धन आएगा तभी शिव की कृपा हमारे ऊपर होती है, हमको गाड़ी मिलेगी तभी शिव की कृपा होती है। ऐसे भक्त नहीं होते हैं। भक्त क्या होते हैं, वो प्रतिक्षण भगवान को, हर क्षण भगवान की कृपा को महसूस करते हैं। तो भक्त और भक्ति की तो अनन्य बातें हैं, ये कभी और डिस्कस करेंगे। इसे जब भगवान के समक्ष तिरुनावक्करसर ने या वागीश ने 10 गीत निवेदित किए तो भगवान की कृपा से वो बच्चा जीवित हो उठा और साथ बैठ करके उन्होंने भोजन किया। तब तिरुनावक्करसर ने आश्चर्यचकित होकर के देखा, जब वो पूरा परिवार उन्हें प्रणाम कर रहा था, जब जैसे वो झुके तो उनके मस्तक के ऊपर, उस पूरे परिवार के मस्तक के ऊपर तिरुनावक्करसर को शिव चरण दिखे। शिव चरण चिन्ह हर एक मस्तक के ऊपर, हर एक उस परिवार के मेंबर के ऊपर शिव चरण चिन्ह दिखे थे और शिव कृपा से भगवान ने उन्हें मुक्ति दी। सपरिवार देखिए, केवल लिंगार्चन वगैरह ये सब बहुत टॉप लेवल की चीज़ें हैं, किंतु उनसे भी ऊपर कुछ होता है जो है आचार्य पूजा या फिर अड़ियार पूजा जिसे बोला जाता है, शिव भक्तों की पूजा। वो साक्षात शिव को आप दे रहे होते हैं। तो आचार्य की पूजा के दम पर ही अद्भुति ने शिवलोक को प्राप्त किया। ऐसी महिमा है आचार्यों की। तो वही कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को हम ओम वागीश प्रियाय नमः भगवान शिव का ये नाम लेकर के हम पूजा करने वाले।
कृतिका नक्षत्र इस दिन व्याप्त है, तो इस दिन आप रुद्र तुलसी भी इस लिंगम पर अवश्य अर्पित करें, जो काम कस्तूरी जिसे कहा जाता है, या फिर लोकल भाषा में मरवा का पौधा जो होता है उसकी पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करें। ये काम कस्तूरी अरुणाचल पर भी अर्पित की जाती है, और जो रुद्र तुलसी होती है या रुद्र तुलसी, मरवा, काम कस्तूरी, ये सब एक ही के नाम है, या रुद्र जड़ा, इनसे भगवान की पूजा का विधान है। तो ये तुलसी आप लिंगम पर अर्पित करें। साथ ही इस दिन अरुणाचलाष्टकम का पाठ भी अवश्य ही करें, और जो शिव भक्त इस दिन दर्शन करने आए उनको फल वितरित करें। 1 किलो, 2 किलो या फिर दर्जन में आप केले वगैरह बांट सकते हैं, और मन में भावना रखनी है कि मेरे द्वारा किया गया ये दान मेरे भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है। ऐसा भाव रख करके आप शिवालय आने वाले सभी भक्तों को फल अवश्य ही दान करें। साथ ही इस दिन आपको अरुणाचल शिव का जितना अधिक नाम जाप करना चाहें उतना कर सकते हैं, और अरुणाचल शिव बोलते हुए शिवलिंग की 3 प्रदक्षिणा करें। लिंगम के समीप बैठ करके अरुणाचल शिव का नाम जाप करें, और साथ ही वागीश मूर्ति के या फिर तिरुनावक्करसर के 108 नामों का पाठ भी करें, जो भगवान शिव की सीधी दृष्टि आपके ऊपर डालने में सक्षम है। भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर के वागीश मूर्ति के 108 नामों का पाठ करें। जो लोग शिव को केवल गाड़ी या पैसे के लिए पूजते हैं वो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नहीं रीझने वाले, उनको पता है ये व्यक्ति कैसा है। जो उद्देश्य लेकर के आते हैं, जो ऐसी भावनाएं लेकर के आते हैं, वो केवल अपने कर्मों के दम पर ही लिंगार्चन को आगे बढ़ाए, और जो भाव से युक्त हैं, जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और शिव को ही केवल चाहते हैं, वो भक्त जो चाहते हैं कि प्रतिक्षण हमारे जीवन में शिव की उपस्थिति हमें महसूस हो, वो भक्त वागीश मूर्ति के 108 नाम श्रद्धा पूर्वक संभव हो तो इस दिन आप शिवालय को गूगल की धूप से सुगंधित करें, या फिर अन्य धूप वगैरह भी आप प्रयोग कर सकते हैं। शिवालय सुगंधित होना चाहिए। पुष्पों के द्वारा आप नाना प्रकार के पुष्प भी अलंकृत कर सकते हैं शिवालय में, और गूगल की धूप यदि आप अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक उपले के ऊपर गूगल की धूप डाल करके पूरे शिवालय को सुगंधित कर दीजिए। और साथ ही इस दिन नैवेद्य की बात करें तो चावल जो होते हैं वो पका करके उसमें घी और गुड़ मिला करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। वागीश मूर्ति के 108 नामों का वीडियो बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाएगा। शायद इस वीडियो से अगला वीडियो ही वागीश मूर्ति के 108 नामों के बारे में होगा। तो ये थी जानकारी श्रावण मास के द्वितीय सोमवार और कृतिका नक्षत्र के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।